हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है चैनल निधि सफारी पर। आज मैं लेके आई हूँ कुछ ट्रिक्स जिनकी हेल्प से आप अपना एग्ज़ाम आसानी से दे सकें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली ट्रिक से। पहली ट्रिक है हमारी, किस किस देश की मुद्रा डॉलर है, मतलब किन किन देशों में डॉलर जो है वो यूज़ होती है। तो इसकी ट्रिक है, सीता जी वन से कहाँ आए? सी से सिंगापुर, ता से ताइवान, जी से जिम्बाब्वे, वा से बरमूडा, ना से न्यूजीलैंड, से सेंट लुइस, का से कनाडा, हा से हांगकांग, आ से ऑस्ट्रेलिया, ए से अमेरिका। इस ट्रिक के माध्यम से आप सरलता से ये याद कर सकते हैं कि किन किन देशों में डॉलर मुद्रा का प्रचलन है। नेक्स्ट है हमारा ओपेक के संस्थापक देश। ओपेक क्या है? एक समूह है ना। इसकी ट्रिक क्या है? विस्की। विस्की की स्पेलिंग यहाँ पर VISKI है, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ मेमोराइज करने के लिए निमोनिक्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे V से है वेनेजुएला, I से ईरान, S से सऊदी अरब, K से कुवैत और I से इराक। ये हो गया ओपेक। ओपेक क्या मतलब? वो देश जो वहाँ पे अच्छी मात्रा में तेल यानी पेट्रोलियम हमें मिलता है। नेक्स्ट हम आते हैं अपनी अगली ट्रिक पर। ये है महापुरुषों के समाधि स्थल। इसकी ट्रिक है, इंद्र की शक्ति, जग में समता, वीर है राजीव, लाल विजय, बापू करे राज, चाचा रहे शांत, मेरी अभय, चौधरी किसान। अब इस ट्रिक को समझते हैं कि कैसे हम मेमोराइज करेंगे। इंद्र की शक्ति, इंद्र यानी इंदिरा गांधी, शक्ति यानी शक्ति स्थल, यानी इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम है शक्ति स्थल। फिर नेक्स्ट है जग में समता, समता से समता स्थल और जग से जग जीवन राम। वीर है राजीव, राजीव से आप सब लोग जान गए होंगे, राजीव गांधी, और वीर से वीर भूमि। लाल विजय, लाल यानी लाल बहादुर शास्त्री, विजय से विजय घाट। बापू करे राज, बापू यानी महात्मा गांधी और राज से राजघाट। इसके बाद आता है चाचा रहे शांत यानी चाचा कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, और शांत से शांति वन। नेक्स्ट मेरी अभय, यानी अभय से अभय घाट और मेरी से मुरारजी देसाई। फिर आपका आता है चौधरी किसान, चौधरी किसान यानी कि किसान घाट और चौधरी चरण सिंह। तो इस तरीके से महापुरुषों के समाधि स्थल को इस ट्रिक की हेल्प से बड़ी ही आसानी से याद किया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य देश। इसकी ट्रिक है फ्रेश। यहाँ पे फ्रेश की स्पेलिंग है FRACE। आप चाहें तो इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि फ्रांस की स्पेलिंग में से N को साइलेंट कर दीजिए, तो आपका ये हो जाएगा FRACE। अब इस फ्रेश में F जो है वो है फ्रांस, R से रशिया, A से अमेरिका, C से चाइना, E से इंग्लैंड। इस तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य देश हम याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ट्रिक है हमारी, अदिश राशि कौन कौन। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और पूछेंगे इसमें से अदिश राशि कौन सी है, या पूछेंगे इसमें से सदिश राशि कौन सी है। दोनों ही स्थिति में आपको अदिश राशि अगर पता होगी तो आप सरलता से सवाल कर लेंगे। तो देखिए, अदिश राशि जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछी जाती हैं उनसे संबंधित हमारी ट्रिक है, उसका दाल MSC से आता है। ऊ से ऊर्जा, सा से समय, का से कार, दा से दाब, ला से लंबाई, M से मास, S से स्पीड, C से करंट, से कुछ नहीं, आ से आयतन, ता से ताप, है से कुछ नहीं। तो इस ट्रिक के माध्यम से आपने विभिन्न प्रकार की अदिश राशियों को बड़ी ही सरलता से याद किया। अब देखिए, आज मैंने आपको अदिश राशि बताई है।
आने वाली वीडियो में आपको इन राशियों से संबंधित इकाई के बारे में भी पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली ट्रिक पर। रुपया कहाँ कहाँ की मुद्रा है। अभी हम लोगों ने डॉलर मुद्रा प्रयोग करने वाले देशों को पढ़ा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रुपया जो मुद्रा है कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। इसकी ट्रिक है भारत से मामा श्री ने पाई। तो भारत तो पहले ही आ गया, ठीक है, भारत देश। से हो गया सेशेल्स, माँ से मालदीव, नेक्स्ट माँ से मॉरिशस, श्री से श्रीलंका, ने से नेपाल, पा से पाकिस्तान, ई से इंडोनेशिया। यानी इन देशों में रुपया मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट ट्रिक हमारी है गंगा नदी में मिलने वाली प्रमुख नदियाँ। जो ट्रिक है वो है यशोदा को राम सा कंगन, या से यमुना, सो से सोन, दा से दामोदर, को से कोसी, रा से रामगंगा, मा से महानंदा, सा से शारदा, का से करनाली, गा से गंडक। और शाह से जो शारदा नदी है उसे काली गंगा भी कहते हैं। को से जो कोसी है उसे बिहार का शोक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कोसी नदी के कारण बिहार में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। अब नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि क्यों कोसी नदी से प्रत्येक वर्ष बिहार में बाढ़ आती है। ठीक है, जब वो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे तब उसे बताएंगे। आज की वीडियो में मैंने रैंडम कुछ ट्रिक्स को कलेक्ट किया है। ठीक, नेक्स्ट उस पर चलते हैं ट्रिक पर। विटामिन के रासायनिक नाम। विटामिन तो आपने पढ़े ही हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के। आज की इस ट्रिक में हम आपको विटामिन के रासायनिक नाम याद करना बता रहे हैं। आने वाली वीडियोस में आप लोगों को विटामिन से संबंधित बीमारी, लक्षण की भी ट्रिक बताई जाएगी। तो आज की इसकी रासायनिक नाम की ट्रिक है रथ एक टॉफ़ी। तो विटामिन ए को रा से रेटिनॉल। क्यों? हमारी आँखों में एक चीज़ होती है जो हमें देखने में सहयोग करती है, वो होती है रेटिना। तो रेटिना से रेटिनॉल आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर था से थायमीन विटामिन बी के लिए, विटामिन सी के लिए ए से एस्कॉर्बिक, डी के लिए कैल्सीफिरॉल, ई के लिए टा से टोकोफेरॉल और के लिए फी से फिलिक्योनोन। यहाँ पे देखिए रथ एक ट्रॉफी में हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अपने विटामिन्स को क्रम से लिखा है, तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा है 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के सुदूर पूर्वी राज्यों का एक समूह जो कि 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं, आइए पहले ट्रिक देखते हैं। ट्रिक है एटीएम आना मम्मी। इसमें ए से है असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, आ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर, मी से मिज़ोरम। ठीक है, ये हमारी 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पर। यहाँ पे है सार्क देश, मतलब कौन से वो देश हैं जो सार्क समूह में आते हैं। इसकी हमारी ट्रिक है अपनी MBBS, जिसमें ए से अफ़गानिस्तान, पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल, आई से इंडिया। और MBBS में एम से हो गया मालदीव, बी से बांग्लादेश, बी से भूटान और एस से श्रीलंका। इसी समूह को, मतलब इस समूह में आने वाले देशों को याद करने के लिए दूसरी ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो है अब भारत भूमि नेपाल। जहाँ पे भारत तो आ ही गया देश, बाकी देशों को देख लेते हैं। आ से अफ़गानिस्तान, बा से बांग्लादेश, भूमि में भू से भूटान, मी से मालदीव और नेपाल में ने से नेपाल, पा से पाकिस्तान और ला से लंका यानी श्रीलंका। तो जो भी ट्रिक आपको पसंद हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं अपनी अगली ट्रिक पर। अगली ट्रिक है भारत जिन देशों की सीमा, यानी कौन सी सीमा, स्थल वाली सीमा से जुड़ा है। इसकी ट्रिक है बचपन में MBA किया। तो बचपन में बा से हुआ बांग्लादेश, चा से चीन,
प से पाकिस्तान, न से नेपाल, पे कुछ नहीं, एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफ़गानिस्तान। यहाँ पे आप गौर से देखेंगे तो मैंने इनकी स्थल सीमा लिखी हुई है जो भारत से जुड़ी हुई है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो हमारी ट्रिक है उस ट्रिक के माध्यम से ये देश घटती हुए क्रम में अरेंज्ड हैं कि सबसे ज़्यादा हमारी स्थल सीमा किस देश के साथ है, बांग्लादेश। सबसे कम किसके साथ है, अफ़गानिस्तान। तो इस ट्रिक के माध्यम से एक तो आप उन देशों के नाम याद कर लेंगे जो हमसे स्थल से जुड़े हुए हैं। दूसरा, अगर यह पूछा जाए कि किस देश के साथ हमारी स्थल की सीमा सबसे लंबी है, सबसे छोटी है, या उसे क्रमानुसार लिखिए, तो इस तरीके के भी सवाल इस ट्रिक से आसानी से हल हो जाएंगे। अगली हमारी ट्रिक है उन लोगों को याद करने के लिए जो राष्ट्रपति के साथ उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। तो हमारी ट्रिक है राधा, नारायण, रमन और हुसैन पर शर्माते हुए गिरे। तो ट्रिक का एक्सप्लेनेशन क्या है, राधा से राधा कृष्णन, नारायण से KR नारायण, रमन से R वेंकट रमन, हुसैन यानी जाकिर हुसैन, शर्मा यानी शंकर दयाल शर्मा और गिरी यानी VV गिरी। ये वो लोग हैं जो राष्ट्रपति के साथ उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक है हमारी मुगलों के नाम क्रमानुसार। जो मतलब मुग़ल सल्तनत, जो मुग़लों ने हमारे देश पर राज्य किया तो किस क्रम में मुग़ल पीढ़ी बढ़ी, उसी को हम लोग याद करते हैं। इसकी ट्रिक है बाहों में आजा शाही आम। तो बा से हो गया बाबर, हा से हुआ हुमायूं, में से कुछ नहीं, आजा में आ से अकबर, जा से जहांगीर, शाह से शाहजहां और शाही से यानी कि शाहजहां और आम के आ से औरंगज़ेब। तो इस प्रकार मुग़लों के नाम हमने क्रमानुसार याद कर लिए। तो जब एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा मुग़लों का क्रम या मुग़लों की पहचान, तो आप आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अब आप लोग सोच ही रहे होंगे कि मैंने मुग़लों वाली ट्रिक पढ़ी और ये ऊपर उम्र सीमा वाली नहीं, क्योंकि जो ये ऊपर उम्र सीमा दी है इसमें कोई ट्रिक नहीं लिखी है और ट्रिक की कोई आवश्यकता भी नहीं है, बहुत सरल है। देखिए कैसे हम याद करते हैं। सबसे छोटी इकाई हमारी सरपंच की होती है, इसलिए सबसे कम उम्र उसकी है जो कि है 21 ईयर्स यानी 21 साल। इसके बाद हम बात करें तो 25 वर्ष। 25 वर्ष के यहाँ पे 4 चीज़ें हैं, क्या क्या है वो देख लीजिए। MLA है आपका, MP है लोकसभा का, ठीक है, फिर चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। बस ये हैं आपके 25 साल के। 30 साल के सिर्फ 2 ही लोग होते हैं, एक होता है MP राज्यसभा और दूसरा होता है MLC। ठीक है, ये 2 आ गए हो गए 30 साल के। 35 में आपके 3 लोग आते हैं, गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट। इसमें मैं मुख्य न्यायाधीश वगैरह की उम्र लिखना भूल गई हूँ, कोई बात नहीं है, मैं उसको आपको आगे बता दूँगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया उम्र सीमा। जो ये आपको मिनिमम एज बताई गई है कि इतनी एज होनी ही चाहिए इनकी बनने के लिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम इतनी एज होनी चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए इतनी एज होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे उम्र सीमा, क्योंकि अक्सर कर परीक्षाओं में इनके उम्र के बारे में भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। और हाँ बच्चों, मुझे ये कहना था कि जो ये ट्रिक्स का जो एक कलेक्शन है इसमें रैंडम ट्रिक्स है, बाकी तो जब मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ाऊंगी तो उसके साथ तो ट्रिक शेयर की ही जाएगी। ठीक है, ये कुछ बच्चों ने बोला था इसीलिए ये वीडियो बनाया गया। नेक्स्ट आते हैं, कर्क रेखा जिन राज्यों से गुजरती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम परीक्षाओं में ये पूछा जाता है, ध्यान से देखिए। ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। ठीक है, इसमें मी से हो गया मिज़ोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड। अगर आप इन राज्यों को ध्यान से देखेंगे तो आप ये देख रहे होंगे कि बिल्कुल सीधी रेखा बन रही है भारत देश की हॉरिजॉन्टल, क्योंकि कर्क रेखा हॉरिजॉन्टल ही होती है ना,
ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान रखें। जब हम मैप पढ़ाएंगे तब भी मैं आपको ये चीज़ अच्छे से दिखाऊंगी। अभी आज ये ट्रिक्स का कलेक्शन था तो इसलिए उसमें ये आ गया। नेक्स्ट हमारी ट्रिक है केंद्र शासित प्रदेश याद रखने की ट्रिक। क्या है? चलो दिल दो आप लद्दाख जाके। यहाँ पे च से हो गया चंडीगढ़, ल से हो गया लक्षद्वीप, दिल से दिल्ली। दो में देखिए आपके दो केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि दोनों ही द से शुरू होते हैं। पहला है आपका दादरा और नगर हवेली, दूसरा है दमन और दीव। ठीक है, इसके बाद लद्दाख का आपका ऑलरेडी आप जाके और आप में आपका है अंडमान और निकोबार। आ से प से हो गया पुदुचेरी और जाके से हो गया आपका जम्मू कश्मीर। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने कुछ ट्रिक्स पढ़ी हैं। अगर आपको ये ट्रिक्स अच्छी लग रही हैं तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आप इस नॉलेज को तो यूज़ करें ही, आपके फ्रेंड्स भी इस नॉलेज का यूज़ कर सकें। और अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। आपको किसी टॉपिक पर्टिकुलर पे ट्रिक चाहिए हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो देखते रहिए चैनल निधि सफारी, जहां पर हम लोग करते हैं मिलकर एक साथ तैयारी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, घर में रहिए और कोरोना से लड़िए और पढ़ाई जारी रखिए। प्लीज़ लाइक, share, subscribe and comment.